ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादों मास के 18वें अध्याय की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था, वह धर्मनिष्ठ था। प्रतिदिन भगवान की पूजा किया करता था तथा सामर्थ्य के अनुसार गरीबों के लिए भी दान पुण्य करता था। राजा का नियम था कि वह पूजा पाठ को समाप्त करने के बाद में भगवान की पूजा करता। वह भगवान गणेश जी का परम भक्त था। भगवान गणेश जी की पूजा करता, फिर गरीबों के लिए दान पुण्य करता था। एक बार राजा राज्यसभा में बैठे थे। उसी समय एक साधु राजा के दरबार में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया तो साधु ने कहा, हे राजन, भादों मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। भादों मास में जो भी भगवान की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति भादों के महीने में गरीबों को भोजन कराता है उसका ऐश्वर्य बढ़ता है, और जो भोजन नहीं कराता उसका ऐश्वर्य घटता है। राजा ने कहा कि हे गुरुवर, मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्नदान जरूर करता हूँ, वो सभी को भोजन कराता हूँ। यदि इसमें कोई भूल हो रही हो तो कृपा करके मुझे आदेश दें, मैं क्या करूँ। साधु ने कहा, हे राजन, मुझे आपसे कुछ वचन चाहिए, वह वचन आप मुझे दें। राजा ने कहा कि हे महाराज, मांगिए, आपको क्या चाहिए। साधु ने कहा, हे राजन, मुझे तुम्हारा यह सिंहासन चाहिए जिस पर बैठ कर के तुम सभी को ये आदेश देते हो, इस राज्य को चलाते हो, ये सिंहासन मुझे चाहिए। राजा ने निसंकोच वह सिंहासन साधु को दे दिया। उसके ऊपर बैठ कर के साधु ने कहा कि हे राजन, मुझे आपका ये मुकुट भी चाहिए, सिंहासन के साथ साथ ये मुकुट भी मुझे दो। राजा ने निसंकोच वह मुकुट साधु को दे दिया। उसके बाद में राजा से साधु ने कहा कि हे राजन, अब मुझे आपका यह जीवन चाहिए, मुझे आपका यह जीवन चाहिए, और इस जीवन के साथ साथ मुझे आपसे कुछ वचन चाहिए। हे राजन, यह जीवन आप मेरे लिए संकल्प करें। राजा ने निसंकोच अपना जीवन साधु के लिए संकल्प कर दिया। कहा कि इस जीवन पर आपका अधिकार है। उसी समय साधु ने कहा, हे राजन, इस जीवन पर अधिकार है तो मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। आज के बाद आप गणेश जी की पूजा ना करके सिर्फ मेरी पूजा करें। यह वचन सुनकर के राजा बोला कि हे महाराज, मैं आपकी पूजा करूँगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं भगवान गणेश जी की पूजा नहीं छोड़ सकता। मैं अपना राजपाट छोड़ सकता हूँ, राज सिंहासन छोड़ सकता हूँ, अपना शरीर से त्याग सकता हूँ, लेकिन गणेश जी की पूजा मैं नहीं छोड़ सकता। कृपा करके ऐसा वचन मुझसे ना लें। उन्होंने कहा, ये आप मेरी अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि यह जीवन अब मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। जैसे मैं कहूँगा उसी प्रकार से आपको करना है। राजा ने कहा कि जीवन आपका है, लेकिन आत्मा पर आपका अधिकार नहीं है, यह स्वतंत्र है। ये मैं अपने हिसाब से कर्म करूँगा, मैं अपने इष्ट देव को नहीं भूल सकता। हे साधु, जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है, लेकिन जो आप चाह रहे हैं कि मैं अपने इष्ट देव की पूजा छोड़ दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। राजा की ऐसी भगवान गणेश के प्रति निष्ठा देख करके साधु ने अपना वास्तविक रूप त्याग दिया और भगवान गणेश के रूप में प्रकट हो गए और कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था कि क्या जीवन के लोभ में आकर के तुम अपनी भक्ति छोड़ सकते हैं। मैंने तुम्हारे लिए दो बातें भी रखी, या तो आपको अपना जीवन चाहिए या भक्ति, उसमें से आपने भक्ति को चुना। इससे मैं प्रसन्न हूँ और आप तुम्हें वरदान देता हूँ। हे राजन, जब तक तुम्हारा जीवन है तुम हर प्रकार का सुख और वैभव भोगोगे और अंत में तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी।
वहाँ पर तुम्हें गण की उपाधि मिलेगी और निष्ठक होकर के आप अपनी पूजा करें।